पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी के जरिए हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव विवादों में रहे, जेल गए और अब जेल से बाहर आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त जी न्यूज से जुड़ चुके हैं। राजपाल यादव जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा हूँ। तो तिहाड़ से बाहर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हूँ। नहीं, जैसा जाने पे महसूस कर रहे थे वैसे ही बाहर आने महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल एक जैसी सांस चल रही, एक जैसा सूरज देखने को मिला, एक जैसा ही सब कुछ था। एक जैसा ही सब कुछ था। अच्छा, आपने एक बार बात कही थी कि अगर इंसान के हाथ पैर सही है। एक चिंतन शिविर था। जी जी, एक चिंतन शिविर था और एक जो है कार्य शिविर में आ गए हैं। और बाकी मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये माननीय हाई कोर्ट में इसका मैटर है, तो कोई भी लीगल प्रश्न का उत्तर जो है हमारे वकील साहब हैं मिस्टर भास्कर उपाध्याय, वो आपको देंगे जी। और माननीय हाई कोर्ट के जो आदेश होंगे वो जानकारी उसमें, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी बोलने से असमर्थ हूँ, क्योंकि जब माननीय हाई कोर्ट में मैटर है तो उसमें कुछ भी बोलना शब्दों को ऊपर नीचे ना हो, इसलिए इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी ऑन है जी। और दूसरी चीज़, पर्सनल रूप से कोई भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं ब्रदर। और प्रश्न पूछने से पहले पिछले 25 साल से मुझे सिनेमा करते हो गया है। 3 साल मैंने टेलीविज़न किया, फिर उससे पहले 10-12 साल थिएटर किया, ट्रेनिंग की। मैं 11 साल की उम्र से या कमाई करके किताबें खरीदने से लेके, और आज मैं 800 करोड़ लोग हैं तो 600 करोड़ बाय नेम बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों की कृपा से जानते हैं। इसमें किसी ने भी मुझे आशीर्वाद के रूप में, किसी ने प्रार्थना के रूप में, किसी ने तन मन धन के रूप में, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, और किसी ने विदाउट सोशल मीडिया अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि पिछले मुझे 27 में 30 साल हो जाएंगे मुंबई की धरती पे जी। और तो अब ये बताइए राजपाल जी, ये बताइए कि आप बॉलीवुड के सौभाग्य मिला मेरे। नहीं सुनिए, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। मेरे साथ भारतीय सिनेमा पहले से था, है, हमेशा रहेगा। 500 जन्म भी लूँ तो भारतीय सिनेमा का हिस्सा होना चाहूँगा, और जिस गांव में जन्मा हूँ उस गांव का हिस्सा होना चाहूँगा जी। और सबका धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे जिस भी तरीके से मुझे हेल्प की, मैं ये कहूँगा कि सहानुभूति देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सहानुभूति नहीं, मैं समय चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि समय सबसे अच्छा जो होता है वो एक जीवन ऊर्जा के रूप में लेने का नजरिया होता है जी। ये जो तिहाड़ में आपके 11-12 दिन कटे हैं, तो राजपाल यादव बाहर आकर तिहाड़ पर भी कोई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं क्या, या किताब लिखने की? नहीं, फिल्म बनाने के लिए, लेकिन तिहाड़ के बाहर निकलते ही एक प्रार्थना की है फिल्म बनाने की, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों की परमिशन होती है। उसमें 150-200 लोगों का समावेश होता है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है। मैं बोल दूं फिल्म बनाने के लिए ये ठीक नहीं, ये थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन 12 दिन के उसमें 2 चीज़ें ऐसी मुझे ऐसी लगा कि मैं अपने देश के 36 जेलों के सभी प्रशासन से विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी स्वार्थ, क्योंकि हमारी जो जेलें हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के नियम कानूनों से चलती आ रही जेलें हैं, और मेरा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, एक जो मैंने लोगों के संदेश या लोगों का भाव या प्यार, जो उनके अंदर उम्मीद आस देखी कि ना मेरे कहने से कुछ हो जाएगा, कानून से सर्वोपरि, कोई कानून सर्वोपरि है, कानून में राजपाल आते हैं। लेकिन एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है 36 स्टेट की जितनी भी जेल से जुड़े हुए अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं। अब जैसे दिल्ली में मैंने बहन रेखा गुप्ता जी के संरक्षण में, ये कि जो अभी कोर्ट नहीं जाते हैं, जिनको सजा याफ्ता लोग हैं, कभी अब उनकी सजाएं क्या हैं, कैसी हैं, वो तो कानून
और प्रशासन से बढ़िया कोई जान नहीं सकता। जी 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 जी। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि 10% लोगों को एक बार जीवन जीने का मौका दिया जाए, कि जिनका एक केस है, कोई केस हो धोखा से हो गया, कभी गुस्से से हो गया, उनके आचरण 10 साल से देखे, उनका व्यवहार देखा, उनका काम करने का तरीका देखा, तो जीवन में मैं उन लोगों के प्रति ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम हमारी जेलों से उन 10% लोगों को एक बार फिर मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य दिया जाए। हो सकता है 10,000 लोगों का जीवन बन जाए। नंबर 1, बहुत गंभीरता पूर्वक। और दूसरी चीज़, मैं नशे का सही फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिगरेट पीता हूँ। मैंने 200 बार छोड़ने की कोशिश की, मैं 200 बार झूठा पड़ चुका हूँ। सिगरेट पीने का मतलब ये है कि अगर सिगरेट पीने की इच्छा तब होती जब सामने चौराहे पे लगी हुई दुकान देखता हूँ, सिगरेट बिकते हुए देखता हूँ, गुटखा बिकते हुए देखता हूँ, ये बिकते हुए देखता हूँ। तो अगर पीना गुनाह है तो बेचना भी गुनाह है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सिगरेट पीना ही गलत है, लेकिन अगर ये आदत है और ऐसी देश में लाखों लोगों की आदत है, तो घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर रेलवे स्टेशन पे, अगर एयरपोर्ट पे हर जगह धूम्रपान कक्ष हो सकते हैं, तो प्लीज प्लीज अच्छा हर वार्ड में, जेलों में भी धूम्रपान कक्ष होने चाहिए, ताकि जो लोग कम से कम जो पीते हैं उनको कम से कम उसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी से न जूझना पड़े। राजपाल जी, आप बाकी मैं यही कहूंगा कि नशा बुरी चीज है।